राजा भोज की सिंहासन बत्तीसी की 8वीं पुतली कल हमने डाला था पुष्पावती। पुष्पावती भी अपनी कथा समाप्त कर आकाश में उड़ विलीन हो गई। अब आज मैं डालूंगी 9वीं पुतली मधुमालती। अगले दिन जब राजा फिर सिंहासन की ओर आगे बढ़े तो 9वीं पुतली मधुमालती बोली, राजा भोज, मेरा नाम मधुमालती है। तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, पर क्या तुमने राजा विक्रम के समान कोई गुण है? क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण को ऐसा सत्कार किया है जैसा कि राजा विक्रमादित्य ने किया था? मैं तुमको एक कथा सुनाती हूँ। राजा विक्रम आनंदपूर्वक अपना शासन कर रहे थे। एक बार वो यज्ञ करने बैठे। जब यज्ञ चल रहा था और राजा विक्रम हविष्य डाल रहे थे तो एक ब्राह्मण गंदे मैले कुचैले कपड़े पहने आया और बोला, मैं ब्राह्मण हूँ, राजा से बात करना है। राजा विक्रम ने आंखों में प्रणाम के भाव लाकर उसको नमस्कार किया। हवस देने के कारण इसके हाथ खाली न थे। हवस में हवन जो डाला जाता है, आहुति जिसको कहते हैं, आहुति दे रहे थे। ब्राह्मण वही खड़ा रहा। जब विक्रम यज्ञ समाप्त कर खड़े हो गए और कहा, क्या आज्ञा है ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण बोला, राजन, मैं ब्राह्मण हूँ, तुमसे मेरा सत्कार नहीं किया। राजा बोले, भगवान, मैंने आपको आंखों से प्रणाम किया था, हविष कर रहा था, भविष्य में हवन रोक कर हाथ कैसे जोड़ सकता था? वो कहने लगा, जाओ, क्षमा किया, पर सुनो, आज मैं तुम्हारा अतिथि बनना चाहता हूँ। राजा विक्रम ने उसे अपना अतिथि बनाकर ठहरा लिया। वो ब्राह्मण राजमहल में ठहर गया, जगह जगह थूकने लगा, मूत्र त्याग करने लगा और विष्ठा भी कर चला। सर्वथा दुर्गंध फैलने लगी। राजा विक्रम के माथे पर शिकन तक न पड़ी, पर वो बराबर सेवा में हाजिर था। कुछ देर बाद सारा राजमहल भयानक दुर्गंध से भर गया। राजमहल के सेवक भाग गए। ब्राह्मण की फरमाइशें कोई पूरी न कर रहा था। ब्राह्मण चीख कर, जल लाओ, प्यास लगी है। राजा विक्रम स्वयं जल लाया। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे सेवक कहाँ चले गए? विक्रम बोला, सेवकों की आप चिंता ना करें, आपका सबसे बड़ा सेवक हाजिर है, आज्ञा करते रहें। राजा विक्रम ने दुर्गंध की शिकायत न की और न ही कहा कि दुर्गंध के कारण सब भाग गए हैं। ब्राह्मण बोला, राजन, बहुत दूर से पैदल आने के कारण मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबाओ। राजा विक्रम पैर दबाने लगा। राजा विक्रम बड़ी देर के बाद उसके पैर दबाता रहा। फिर ब्राह्मण सो गया। राजा विक्रम उसके पास बैठा रहा। बिना ब्राह्मण की आज्ञा से वो हट नहीं सकता था। अचानक ब्राह्मण को नींद टूट गई। वो बोला, भोजन लाओ। राजा विक्रम स्वयं भोजन लेकर आया। ब्राह्मण ने भोजन करने के बाद फिर वही विष्ठा कर दी। राजा विक्रम ने माथे पर शिकन न आने पड़ी। ब्राह्मण बोला, अब मैं विश्राम करूँगा, तुम वहीं बैठो। वो ब्राह्मण विश्राम करने लगा। भयंकर गंध भरी थी। राजा विक्रम अविचल बैठा रहा। उसे लग रहा था कि अब वो मूर्छित हो जाएगा। अचानक ब्राह्मण उठकर बैठ गया। उसने राजा विक्रम को गले लगा लिया। जैसे वो गले लगाया कि उसके दीन दरिद्र फटे हाल ब्राह्मण एक देवता में बदल गया। साथ ही साथ सारा राजमहल अद्भुत सौंदर्य सुगंध से भर गया। जहाँ गंदगी और विष्ठा थी, वहाँ पर एक सुगंधित रंग बिरंगे फूल खिल गए। सारा वातावरण सुगंध में हो गया। वो बोला, अतिथि सत्कार में तुम खरे उतरे। राजा विक्रम, मेरे लिए तुम यज्ञ कर रहे थे, मैं वरुणा हूँ। तुम्हारे राज्य में कभी सुख ना पड़ेगा, वहाँ मेरा वचन है। और वरुण देव राजभोज को आशीर्वाद देकर चले गए। देखा राजा भोज, क्या तुमने व्यक्त में विश्वास की स्वयं किसी अतिथि का स्वागत कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जरूर तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। अपनी बात कहकर मधुमालती आकाश में
विलीन हो गई। इस तरह से 9वीं पुतली मधुमालती फीके अपनी कथा सुनाकर आकाश में विलीन हो गई। अब इसकी 9वीं पुतली की कथा समाप्त हो गई है। अब कल 10वीं पुतली डालेंगे, प्रभावती। मेरा पड़ाव आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने इतना लाइक और सब्सक्राइब किया, आप लोगों का ही श्रेय है कि इतना चैनल को बढ़ाया है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप लोगों के प्रेम से, प्यार से ही मेरा चैनल आगे बढ़ा है। इसको और आगे बढ़ाइएगा और आप लोग हमारा देखते रहिए। और जो अच्छी वीडियो हो तो आप तो इन लोगों को अपने लोगों को शेयर किया करिए। और गीता या अच्छी वीडियो या सिंहासन बत्तीसी की वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और दूसरों को शेयर करिए, दूसरों को देखने को बताइए। क्योंकि जो अच्छी चीज़ कहीं से मिलती है, जीवन दुर्लभ दीदार है, ये बार बार नहीं ऐसे प्राप्त होता है। जो मिला है इसको अच्छे कर्म, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म बनाएं, क्यों ना अच्छी बातें सीखें और जो आपको मिले आप दूसरों को देने की, बताने की कोशिश करिए। चलिए कल मिलते हैं 10वीं पुतली के साथ।